हेलो बच्चों, सभी दर्शकों नमस्कार। आप सभी ने नीट 2024 की परीक्षा दी है और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए आप अपना एनरोलमेंट करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सक रहे हो, 16 अगस्त 2024 को हमारे जो सीईटी सेल है, उस सीईटी सेल का नोटिस नंबर 1 पहला नोटिफिकेशन आ चुका है, जो नीट यूजी 2024 के लिए है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये सभी के पास गया है, सभी को मालूम है। आप नया एडमिशन कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि आपका पहला एडमिशन है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें में जहाँ तक आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम एक प्रोफेशनल तरीके के यूट्यूबर नहीं है जो प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी बता दे। मैंने खुद अपने बेटे का एडमिशन लास्ट ईयर ही किया है। मुझे लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम आपको ना हो, आप बेझिझक बहुत ही एक स्मूथ तरीके से इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए आज मैं यह वीडियो बनाता हूँ। जबकि मेरा असली काम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उनका एकेडमिक करवाना है। मगर जो प्रॉब्लम मैंने लास्ट ईयर फेस किया है, वो प्रॉब्लम आप बच्चों को ना हो, आप पेरेंट्स को ना हो, और आप किसी भी जो काउंसलर है, जो झांसा देकर हमसे 5,000, 10,000, 3-3 लाख तक हमसे ऐड लेते हैं, उन सभी से आप दूर रहे, ये जानने के लिए हमने वीडियो बनाया है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ वीडियो में एक एक जो चीज़ें बारीकी से आपको बताएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बने, मगर बहुत ही काम की बनेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके हर एक डाउट, हर एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहे हैं, वो सभी के सभी क्लियर हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो हमारा जो सीईटी सेल का जो पहला जो नोटिस है, ये जो सीईटी सेल है, ये सीईटी सेल की जो वेबसाइट दी है, ये वेबसाइट आप आज से याद कर लीजिए। ये जो वेबसाइट आपको दी गई है, ये वेबसाइट आप याद कर लीजिए। सीईटी सेल की जो वेबसाइट है, ये आप याद कर लीजिए। बराबर नहीं आ रहा है, हाँ, CETCEL@mahaCET.org। ये आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक यहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन चेक करना है, यहीं से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखते समय क्या बोलेंगे, वेबसाइट है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, दूसरा ये जो सीईटी सेल का है, ये महासीईटी, यहाँ देखिए वेबसाइट यहाँ पर दिया है, ये आप नोट कर लीजिए www.mahacet.org। आप ये तो पहला जो था वो सीईटी सेल का था, तो जो वेबसाइट है www.mahacet.org, ये आप नोट कर लीजिए। हमारे 16 तारीख का नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी है। आप हेल्थ साइंस कोर्सेज के किसी भी कोर्सेज के लिए ईयर 2024-25 के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं, तो उन सभी का रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना है, वन टाइम करना है। अब यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि आइदर यू आर लुकिंग फॉर द एडमिशन ऑफ MBBS, या तो फिर BDS के लिए, या तो फिर BAMS के लिए, या तो फिर BHMS के लिए, BUMS के लिए, BPTH के लिए, BOTH के लिए, BASLP के लिए और अदर अलाइड कोर्सेज के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं, आप सभी को क्या करना होगा, इस एडमिशन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो सीईटी सेल है, इन्होंने क्या कर दिया है, आपके लिए साइट ओपन कर दिया है, क्या के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर ये भी बोला है, कैंडिडेट, क्या बोला है, कैंडिडेट नॉट फिलिंग अप of the online registration form shall not be considered for admission to any quota ऑफ दिस कोर्सेज। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि सपोज अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर फिल नहीं किया है, तो आप किसी भी कोर्सेज के लिए, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BPTH हो, BOTH के हो, या अलग कोई भी अलाइड कोर्सेज है, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, या हम ये बोलेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आपकी क्या है, पहली प्राथमिकता है। तभी आप क्या रहेंगे, सभी प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। सो यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए है, तो आप कोर्सेज देख सकते हैं।
तो आपको सभी कोर्सेज जो हमने बार बार हम बोल रहे हैं कि चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BAMS हो या सभी कोर्सेज हो, इन सभी कोर्सेज का जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आज से, क्योंकि आज जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं आज की तारीख 17 अगस्त है, तो ये 17 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और कब तक चलेगी, तो 23 आप अगस्त तक चलेगी। कब तक चलेगी वो टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान रखना है। ये 8 PM दिया हुआ है, यानी शाम को 8 बजे तक। और ये जो टाइमिंग है ना मेरी घड़ी से होगा ना आपके घड़ी से सेट होगा, ये हमारा जो सर्वर का जो टाइमिंग रहेगा उस टाइमिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, 17 से लेकर 23 तारीख तक लगभग 7 दिन का समय है। नो नीड टू पैनिक, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, मगर हम ये भी पर्सनल तौर पर सजेशन देंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 23 आप अगस्त का भी वेट नहीं करना है। एनी हाउ आपको 23 आप अगस्त के पहले आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। अब रजिस्ट्रेशन तो हमने 23 ऑफ अगस्त इवनिंग में शाम को 8 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया। वहाँ पर ये भी बोला है कि हमारा पेमेंट आप रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसा होगा, तो ये जो हमारा जो पेमेंट देना है ये पेमेंट हमें कैसा करना है, ऑनलाइन मोड में करना है। आपको ऑनलाइन मोड में करना है सभी कोर्सेज के लिए। और यहाँ पर और एक जानकारी आपके लिए दी हुई है, अ कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड फॉर द प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द फीस। यहाँ पर सामने में भी आएगा कि आपका जब तक के पेमेंट नहीं होता तब तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। आपको नेक्स्ट में आने वाला है, मगर स्टार्टिंग में ही बता दें कि आप जनरली कैफ़े में जाते हैं या किसी कंप्यूटर का जो नॉलेज है, जिसको जो स्पेशलिस्ट हम समझते हैं उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई साहब आप ही पेमेंट कर दीजिए, आप ही पेमेंट कर दीजिए। हो सकता है उसके अकाउंट से अगर पेमेंट नहीं हुआ तो जब तक आपका पेमेंट नहीं जाएगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं होता, तो ऐसे समय बहुत दिक्कतें जा सकती है। आप चाहे तो कैंडिडेट के पास में अगर कोई भी अगर ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी होगा, नेट बैंकिंग होगी, वो आप लेकर जाइए, या तो अपने पेरेंट्स का जो ऑनलाइन जो अकाउंट है उसको यूज़ करिए। पेमेंट आप अपने ही अकाउंट से करिए, ना कि किसी नेट कैफ़े वाले के बोलेंगे। तो ये पेमेंट कब तक करना है, तो ये पेमेंट का भी जो डेट है वो 23 ऑफ अगस्त है, मगर इसका समय थोड़ा सा बढ़ गया है। ये 4 घंटे के लिए आपको बढ़ा दिया गया, 4 घंटे भी नहीं, 3 घंटे और 59 मिनट, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है अप टू 11:59 PM, यानी रात के 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, एज पर दी सर्वर टाइम, जो सर्वर का जो टाइम रहेगा उस टाइम के हिसाब से क्या होगा, 11:59 तक आपको पेमेंट की प्रोसेस पूरी करना है। देन उसके बाद में उसी समय में एक नया कुछ भी नहीं दिया है कि उसी समय में एक पूरा आपको दिखा देते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सेट करके रख देते हैं। तो उसी समय में आपको क्या करना है, अपलोडिंग ऑफ कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैसे चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, और उनकी कॉपी कैसी चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए, और वो भी कितना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, कितने KB की चाहिए, ये भी हम बताएंगे लास्ट में आएगा। अभी बता देते हैं 300 KB की आपकी कॉपी का क्या होना, वेट होना, उससे ज़्यादा वाली आपकी कॉपी नहीं चलती। कौन से फॉर्म में रहेगी, JPG चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कौन सी रहेंगी वो भी सारी बताएंगे। तो ये जो आपकी जो ओरिजिनल जो रिक्वायर्ड जो कॉपीज़ हैं, स्कैन कॉपीज़ हैं, वो आपको कब तक देना है, तो 17 से लेकर, यानी आज तक, आज जो हमारा वीडियो बन रहा है आज से लेकर तो 23 अगस्त तक बनना है। कब तक, तो 11:59, यानी जिस समय तक आपका पेमेंट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट हो रहा है उसी समय तक आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। और वो भी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। देखिए पहला एक्सपीरियंस होता है हमारा, हमें पता नहीं होता है।
आप कोई भी अगर सपोज अगर आपके पास में कलर अगर जेरॉक्स कॉपी रहेगी उसका भी आप स्कैनिंग मत करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल को ही स्कैन करिए। और यहाँ पर ये भी बोला है नीचे में, द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द वेरियस अथॉरिटीज। लाइक अगर एमसीसी ने अगर कुछ चेंज कर दिए तो ये टाइम टेबल बदल सकता है, या तो एआईसीसी ने अगर कुछ अगर चेंजेस अगर उन्होंने अगर बोले तो ये डेट में चेंज आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलता है कि कुछ ये आ गया तो डेट चेंज हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर बोले तो इस डेट में चेंजेस आ सकते हैं, या तो फिर ऑनरेबल कोर्ट का अगर डिसीजन आएगा कि डेट में क्या किया जाए, कुछ चेंजेस किया जाए, ऐसे ही समय में क्या होगा, ये डेट चेंज होंगी। अदरवाइज ये जो 17 से लेकर 23 अगस्त तक का जो डेडलाइन हमें दिया हुआ है, ये हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन दिया हुआ है। इसी बीच में हमें क्या करना है, सारे काम करना है। होप कि अब मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी वीडियो ना बने, कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इतना भी फास्ट ना हो कि आपको हर चीज़ समझ में ना आए। अब यहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि ये जो नोटिस दिया हुआ है, ये जो नोटिस दिया हुआ है, पहला नंबर का जो नोटिस दिया है, यहाँ पर फीस नहीं दिया है, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें कितना फी का ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के अगर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का क्या होगा पेमेंट करना होगा। कौन से के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जिसको प्राइवेट कॉलेज भी बोलते हैं, मगर महाराष्ट्र में उसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ क्या करना है आपको पे करना है, ऑनलाइन पे करना है। और सपोज अगर आप अगर क्या करते हैं, मैनेजमेंट कोटा में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, 5000 रुपीज़ का ये IQ कोटा है ना, या तो फिर मैनेजमेंट कोटे के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ पे करना है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 रुपीज़ का ही आप रजिस्ट्रेशन फी आपको चार्ज किया जाएगा। दोनों में अगर आप करना चाहते हैं तो 1000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा, 6000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। होप ये सारी चीज़ें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ओनली 1000 रुपीज़, अगर IQ कोटा या मैनेजमेंट कोटा अगर जा रहे तो 5000 रुपीज़। दोनों में अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, 6000 रुपीज़ का आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करना होगा। और एक चीज़ है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये किसी भी हाल में रिफंडेबल नहीं होगी, ये रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा। आगे शायद हमारे पढ़ने में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, द शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट कैप राउंड, जैसा MBBS के कैप राउंड हो गया, BDS BAMS BGMS वगैरह शेड्यूल फॉर आयुष कोर्सेज विल बी डिक्लेयर इन ड्यू कोर्सेज। और यहाँ पर बोला है कि इसके बाद के जो कैप राउंड्स है उसकी डेट आपको समय समय पर दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, जो आपको हमने वेबसाइट बोला है वो वेबसाइट को ध्यान रखना है। जो हमारे CET सेल का जो वेबसाइट है, कौन सा, www.mahacet.org, इस वेबसाइट को आप ध्यान रखना, हर दिन आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी है, द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्विसाइड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। आपको हमने पहले ही बताया कि सारी के सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। देन उसके बाद में इट विल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑफ द कैंडिडेट। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू अपलोड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनलाइज हरसेल्फ और हिमसेल्फ विथ ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम फॉर एडमिशन टू हेल्थ साइंस कोर्सेज। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने कैफे वालों को दिया था, सर उसने नहीं भरा, हमारी कोई गलती नहीं, हमें नहीं पता था, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस से गुजरने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी दी हुई है, कैंडिडेट की ही दी हुई है। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, द कैंडिडेट शुड आल्सो
ascertain her as his eligibility for admission to the various courses before filling up the registration form. उसने अपनी एलिजिबिलिटी क्या करना है, चेक करना है एडमिशन के लिए. कैंडिडेट्स बिलोंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी मस्ट क्लेम सो इन द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग द सेम. ये जो सेंटेंस है ये आपके लिए बहुत ही काम का है. फिर से हम इसको आपको रिपीट करते हैं. कैंडिडेट बिलोंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी मस्ट क्लेम सो इन द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग द सेम. आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले या फाइनलाइज करने के पहले आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को जो फॉर्म में जो कैटेगरी वाला जो पोर्शन रहेगा, कॉलम रहेगा, उसमें आपको ये पर्टिकुलर कैटेगरी आपको मेंशन करना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा कि पहले आपने ओपन कर लिया और उसके बाद में आप बोलते कि देखिए सर मेरे पास में तो एससी का कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या एनटी का है, या एसबीसी का है, या ओबीसी का है. ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलेगा. आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में ये सारी चीज़ें क्या करना है, दिखाना है, इंडिकेट करना है. कहाँ पर? एप्लीकेशन करते समय ही. उसके बाद में बोला है ऑल द कैंडिडेट शुड विजिट और वेबसाइट. हमने पहले ही बोला था. कौन सी वेबसाइट दी है? cetcell.mahacet.org. का के लिए अलग अलग अपडेट्स आते रहेंगे. ये जो नोटिस नंबर 1 है, नोटिस नंबर 2, नोटिस नंबर 3, नोटिस नंबर 4, नोटिस नंबर 5. और एक चीज़ आपको बता दें कि सभी की सभी कोर्सेज के लिए पहली बार आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. सपोज आपने अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में चांस नहीं मिलेगा. सीधा आपको थर्ड राउंड में चांस मिलेगा और उसमें आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही रेयर हो जाते हैं. यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है आपको क्या क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं. यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स में यहाँ पर बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेशन अप्लाई. तो यहाँ पर सेशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा वो अप्लाई कर देना पड़ेगा. देन उसके बाद में पेमेंट आप फ्री थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे. आपको ऑनलाइन तरीके से क्या करना है, पेमेंट देना है. और जब तक आपका पेमेंट नहीं होता तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ ऐसा नहीं होता. उसके बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल कॉपी से उसको स्कैन करके वो क्या करना है, अपलोड करना है. उसका वेट कितना चाहिए? तो 300 KB चाहिए. आप नोट करके रख सकते, या हम हमारे वीडियो में हम 2-3 बार इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे. और उसके बाद में जितनी भी आप जो भी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का में फीड कर रहे हैं, फाइनल सबमिशन के पहले एक प्रिंट आउट का बटन आता है, टेक प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट जरूर लेना है. उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट यहाँ पर लिखा हुआ है. सो after filling the online registration form, a candidate has to press submit button, then only his or her form will be provisionally accepted in the process. आप जब तक पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट बटन को क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोविजनल फॉर्म एक्सेप्ट हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा. सेकंड उसमें दिया है a candidate will be treated as registered for the process only after successful payment of the fees. ये हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक आपका फीस जमा नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा. ये जो ऑनलाइन पेमेंट है आप किससे करेंगे? या तो कैंडिडेट अपने मोबाइल से करेगा अगर ऑनलाइन पेमेंट मोड अवेलेबल है, अदरवाइज पेरेंट्स का आप क्या करेंगे, ऑनलाइन का जो पेमेंट मोड है वो उसका यूज़ करेंगे. थर्ड बोला है अ कैंडिडेट शुड बी फिल ओनली वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि ये मेरा फॉर्म में ऐसा करना था अब मैं दूसरा फॉर्म भर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. एक बार आपने सबमिट कर लिया तो उसके बाद में एडिटिंग भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ये बोला है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ एक ही बार भरने का मौका मिलेगा. दैट्स वाई आपको क्या करना है, CRE में केयरफुल चेक एंड एडिट इट रिक्वायर. आपको फाइनलाइज सबमिट करने के पहले आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए भले,
जो आप जहाँ पर भी कंप्यूटर से करते हो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, बहुत ही ठंडे दिमाग से उसको पढ़िए, पूरी स्पेलिंग ये वो जो भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें आप क्या करिए पढ़ लीजिए। और आपको अगर लगता है कि अरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सबमिट करने के पहले आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, मगर आफ्टर सबमिशन एडिटिंग के चांस नहीं है। सो वन सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड, यहाँ पर भी लिखा है कि एक बार अगर आपका फॉर्म अगर सबमिट हो गया एडिटिंग नहीं होगी। हाउएवर द फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड ओनली आफ्टर बैंक पेमेंट इज रिसीव्ड। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे हमारे क्या बोलते हैं पास से पेमेंट हो गया मगर उनके पास अगर पेमेंट नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा कि फाइनल जो रिसिप्ट आती है वो फाइनल रिसिप्ट जो जनरेट हो गई आपने अगर उसका प्रिंट आउट तो लेना ही है, तो तब तक जब तक आपको फाइनल रिसिप्ट में पेमेंट सक्सेसफुल नहीं आता तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ ऐसा नहीं माना जाता। पेमेंट वंस मेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हमने जो बोला है चाहे आप 1000 रुपीज़ भरिए, 1000 रुपीज़ किसके लिए, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और आपको अगर IQ कोटा या मैनेजमेंट कोटा से अगर करना है तो 5000 रुपीज़, दोनों अगर करना है तो 1000 प्लस 5600 रुपीज़, ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होगा। देन उसके बाद में बोला द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी क्लोज ऑन 23 अगस्त, कितने बजे, 8 बजे होगा, जो सर्वर टाइम के हिसाब से लिया जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट एंड शुड नॉट वेट टिल लास्ट डेट। जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी 23 तारीख आने का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके। जैसे आज हमें बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आ सकते हैं क्योंकि आज पहला दिन है, 17 को हम वीडियो बना रहे हैं, 17 को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे होंगे तो सर्वर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा, तो किसी कारण से अगर आज नहीं हुआ तो कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, मगर हमारा ये रहेगा कि एनी हाउ 21 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। एट सम ऑफ द प्लेसेस, इसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से हम बता सकें। ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट आप देखेंगे कि एट सम ऑफ द प्लेसेस अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स गिव मनी टू द एजेंट, या तो साइबर कैफे पर्सन को दे देते हैं, है ना, सर जी आप ही करके दीजिए, माझ्याकडे नहीं है, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव ऑनलाइन पेमेंट मोड, तो जो भी होता होगा वो कर लेते हैं। वो क्या करता है, कैफे वाले को आप या अपने एजेंट को आप कैश दे देते हैं और आप उसको बोलते हो कि वो आप क्या कर दे, ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो ऐसे समय में पहले बात कर लेते हैं फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड मेकिंग पेमेंट ऑन देयर बिहाफ, और बोलते कि आप भर दीजिए। इफ दिस एजेंट और साइबर कैफे पर्सन फेल्स टू सबमिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और क्या बोला है, और फेल्स टू मेक द फी पेमेंट, देन द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल लाई विद द कैंडिडेट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, कैंडिडेट की रहेगी, ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पेमेंट आप अपने पास से करिए। आप अगर कैंडिडेट है आपके पास नहीं है तो पेरेंट्स का जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है उसको यूज़ करिए, यानी अपने ही परिवार के लोगों के बैंक अकाउंट से आप क्या करिए, पेमेंट करिए। सो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग सम एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी इंटरटेन। और आपने अगर बाद में अगर CT सेल को बोले कि सर ये ऐसा हो गया था, हमने एजेंट को दिया था या तो साइबर कैफे वाले पर्सन को दिया था, तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देन उसके बाद में बोला है कि प्रोसीजर फॉर द अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे चाहिए, डॉक्यूमेंट जो स्कैनिंग करेंगे तो वो कैसे चाहिए। द कैंडिडेट शुड अपलोड ऑल द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय में आपको सारे मिलेगा। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जो आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस के समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? होप कि मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही है। तो एक पेरेंट्स होने के नाते जो मुझे लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम आपको ना आए, बस यही कारण है कि मैं आपको बार बार और इतना क्या बोलेंगे पोट तिड़की जिसको मराठी वर्ड बोलते हैं, ये जितना क्या बोलेंगे आग्रह के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकंड बोला है कि प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड कलर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कलर स्कैन कॉपी लेना है आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुली मेड। फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी अपलोडेड,
यहाँ पर ये भी बोला है कि फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी अपलोडेड, इनके अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुड नॉट बी अपलोडेड फोटोकॉपीज ऑफ, यानी इसका मतलब समझे ना आप, आपको जो भी कॉपी अपलोड करना है वो किसकी करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की करना है, फोटोकॉपीज वाले डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना है, जेरॉक्स वाले पेजेस को अपलोड नहीं करना है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेस देन 300 KB, उसके आपकी जो फाइल होंगी वो 300 KB से छोटी होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बोला है कि ये जो आपकी जो फाइल बनेगी ये कौन से फॉर्मेट में बनेगी, तो PDF फॉर्मेट में ही बनेगी, ना JPG रहेगी, ना कोई भी रहेगी, ना कोई भी रहेगी, ये जितनी भी फाइल बनेगी ये PDF फॉर्मेट में ही रहेगी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए 1000 रुपीज़, मैनेजमेंट कोटा या IQ कोटा के लिए 5000 रुपीज़, दोनों के लिए अगर ट्राई कर रहे तो 6000 रुपीज़। हम फिर से आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे। एक यूट्यूबर के नाते नहीं, एक पेरेंट्स के नाते हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा जो बेल आइकन है उसके बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको इवन फीलिंग, जो चॉइस फीलिंग है वो कैसा करना है, कहाँ करना है, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन के से, आपके रैंकिंग के हिसाब से कौन कौन सी कॉलेज का प्रेफरेंस मिलना चाहिए, सारी चीज़ें आपको देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।